मूवी के स्टार्ट में हमें 22nd सेंचुरी दिखाई जाती है, जहां पर कुछ लोग कुछ कर रहे होते हैं और तभी वहां पर टाइम पेट्रोल के लोग आ जाते हैं और ये लोग कुछ टारगेट करते हैं और वो नोबिता होता है। अब ये लोग नोबिता की तरफ एक कैप्सूल को छोड़ देते हैं और वहां से एक लड़की टाइम मशीन से नोबिता के टाइम में जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो एक कैप्सूल के जरिए नोबिता के पास जाने लगती है और वो वहां से भाग जाते हैं और टाइम पेट्रोल उनके ही पीछे लग जाते हैं। अब हम नोबिता को देखते हैं जो कि कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। डोरेमोन के पूछने पर वो बताता है कि आज सुबह उसने एक बर्ड देखा था और शिजुका और उसकी फ्रेंड को वो आज बर्ड दिखाने के लिए स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पे जा रहा है। अब जब वो शिजुका और उसकी फ्रेंड के पास पहाड़ी पर जाने के लिए जाता है और वो जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो बिजी है। अब यहाँ पर नोबिता शिजुका को कहता है कि वो भी इंटरव्यू देखने के लिए चली जाए। अब यहाँ पर नोबिता उदास होकर घर चला जाता है। तभी उसको अपने रूम में एक जोरदार आवाज आती है और जब वो अपने रूम में जाता है तब वो अपने रूम में एक सिलेंडर देखता है जिसमें एक लड़की होती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है। वो लड़की उठकर नोबिता को हेलो कहती है और नोबिता इतनी सुंदर लड़की को देख के काफी हैरान हो जाता है। वो लड़की एक रोबोट होती है और वो नोबिता की बहुत तारीफ करती है। तभी नोबिता कहता है कि वो एक गेम में बहुत ही एक्सपर्ट है। अब वो अपना गेम दिखाने लग जाता है। तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और यहाँ पर नोबिता को लगता है कि ये लड़की का रोबोट डोरेमोन लेके आया है। अब डोरेमोन उसका शुक्रिया करता है। तभी डोरेमोन कहता है कि मैं उसे नहीं लाया। अब डोरेमोन डोरेमी से बात करता है। तभी डोरेमी कहती है कि लगता है कि फ्यूचर डिपार्टमेंट ने गलती से ये रोबोट यहाँ पर भेज दिया है। वो उसका कोड नंबर मांगती है ताकि उसे वापस भेज दिया जाए। अब यहाँ पर डोरेमोन लिली का कोड देखकर वो डोरेमी को दे देता है। अब यहाँ पर नोबिता कहता है कि उसे पसीना आ रहा है। तभी यहाँ पर लिली उसका पसीना सुखाने के लिए एक बहुत ही तेज टॉर्नेडो हवा ले आती है जिससे घर में सारी चीजें खराब हो जाती हैं। अब नोबिता उसे अपना होमवर्क देता है और वो नोबिता का सारा होमवर्क कर देती है, लेकिन सब कुछ रॉन्ग होता है। अब वो रोबोट नोबिता की मदर के पास जाके नोबिता की मॉम की खूब तारीफ करती है जिससे उसकी मॉम काफी खुश हो जाती है। अब यहाँ पर नोबिता और डोरेमोन टीवी में एक डिश को देखते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। तभी लिली उसको देख के कहती है कि अभी वो ये डिश लेके आती है। वो भाग कर जाती है और वहाँ से वो डिश लेके आ जाती है। अब नोबिता उसे कहता है कि वो ये वापिस छोड़ के आए। तभी वो उसे वापिस छोड़ के आती है। ये सारी चीजें वो दो लोग देख रहे होते हैं जिन्होंने लिली को वहाँ पर भेजा था। अब शाम को लिली और नोबिता साथ में वॉक कर रहे होते हैं। अब नोबिता यहाँ पर शिजुका और उसकी फ्रेंड को देखता है और लिली को सारी बात बता देता है किस तरह उन्होंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर लिली रोबोट कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो मगर अकेले हो। अब यहाँ पर नोबिता को लिली रोबोट काफी अच्छी लगने लगती है और वो कहती है कि क्या हुआ अगर वो नहीं गई, मैं तुम्हारे साथ वो बर्ड देखने के लिए चलूंगी। अब वो लोग कल जाने का प्रॉमिस करते हैं। वहीं पर वो दोनों लोग ये सब देख रहे होते हैं। ये दोनों कहते हैं कि ये दोनों अकेले हैं, अब पूरी दुनिया पर कब्जा करने का अच्छा मौका है। अब उन दोनों में से कोई एक उस रेड बटन को दबाता है जिससे लिली अपने डेविल रूप में आ जाती है। अब जैसे ही वो नोबिता को मारने वाली होती है कि वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है। वो दोनों बटन को दोबारा दबाकर लिली को नॉर्मल कर देते हैं। अब जब रात को सब सो रहे होते हैं तभी वो लोग बटन को दबा देते हैं जिससे लिली आधी रात को ही ईवल रूप में आ जाती है और नोबिता को मारने लगती है। तभी वहाँ पर एक माउस आ जाता है जिससे डोरेमोन डरकर बाहर आ जाता है और वो लोग लिली रोबोट को फिर से नॉर्मल कर देते हैं। अब यहाँ पर डोरेमोन सारी रात जागता है और उन लोगों का प्लान काम नहीं करता। अब जब सुबह होती है तो लिली रोबोट नोबिता को स्कूल जाने के लिए जगाती है और वो नोबिता के साथ स्कूल जाने लगती है। अब यहाँ स्कूल में नोबिता को जियान और सुनियो मूवी में लेके जाना चाहते हैं। तभी नोबिता कहता है कि उसे बर्ड पकड़ने के लिए जाना है। अब वो दोनों उसे बुलिंग करने लगते हैं। तभी लिली रोबोट को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को मारती है। अब यहाँ पर डोरेमी आती है और डोरेमोन को बताती है कि लिली रोबोट फ्यूचर डिपार्टमेंट से नहीं आई है और बताती है कि ये रोबोट 22nd सेंचुरी में बिके थे, जिसके बाद ये लोग उल्टी हरकतें करने लगे और इसके लिए इन्हें बैन कर दिया गया। अब वो दोनों टाइम मशीन से 22nd सेंचुरी में लिली की फैक्ट्री में चले जाते हैं। वो फैक्ट्री के गेट के पास जाते हैं तभी पीछे टाइम पेट्रोल वाले लोग आ जाते हैं। अब जब नोबिता स्कूल में साफ सफाई कर रहा होता है तभी वहाँ पर लिली रोबोट आ जाती है और कहती है कि चलो हम बर्ड देखने चलते हैं। अब यहाँ से नोबिता भागने लगता है तभी वो नोबिता को पकड़ती है जिससे नोबिता को चोट लग जाती है। अब यहाँ पर वो नोबिता को बैंडेज लगाती है। अब यहाँ पर नोबिता उसे कहता है कि तुम लोगों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करती हो और तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो।
अब यहाँ पर नैनी रोबोट रोने लगती है कि किसी ने उसकी तारीफ की है। दूसरी तरफ डोरेमोन और डोरेमी टाइम पेट्रोल से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों हैं, और वो लोग बताते हैं कि दो लोगों ने एक रोबोट को 21st सेंचुरी में भेज दिया है और हम लोग यहाँ पर रोबोट की गिनती करने के लिए आए हैं। तभी डोरेमोन उन्हें लिली की बार कोड नंबर को बताता है और वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि ये तो उसी मिसिंग रोबोट का कोड है। अब यहाँ पर नोबिता और लिली को दिखाया जाता है जो कि खेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ उन दोनों में से एक की आंख खुलती है और वो लिली और नोबिता को अकेले देखता है। अब जब वो बटन दबाने वाला ही होता है कि तभी नोबिता के टीचर की आवाज आती है और अब वो फिर रुक जाते हैं। तभी लिली रोबोट वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर डोरेमोन आता है और नोबिता को बताता है कि कुछ क्रिमिनल ने लिली को यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा है। तभी नोबिता कहता है कि कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा। तभी डोरेमोन उसे बताता है कि दुनिया को हर बार नोबिता ही बचाता है, इसीलिए इस तरह वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। अब नोबिता वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर डोरेमोन के पास डोरेमी की कॉल आती है और वो कहती है कि वो लिली के साथ पहाड़ी पर है और उसे ये नहीं पता है कि उसे दो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो दोनों आदमी बटन दबा देते हैं जिससे वो रोबोट डोरेमी को मारने लगती है। अब यहाँ पर वीडियो कॉल में डोरेमोन उसे देख लेता है और साथ ही यहाँ पर वीडियो कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर डोरेमोन उड़कर पहाड़ी पर चला जाता है जहाँ पर लिली डोरेमी को मार रही होती है। अब यहाँ पर डोरेमोन और लिली के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है। अब वो उसे मारने लगती है। तभी नोबिता उसे कहता है कि लिली ये तुम क्या कर रही हो। तभी वो रुक जाती है। अब वो लोग दोबारा बटन दबाते हैं फिर भी वो रुक जाती है और नोबिता को नहीं मार पाती और वो सारी बातें याद करने लगती है और वो ठीक हो जाती है। इधर दूसरी तरफ वो दोनों लोग काफी परेशान होते हैं और खुद 21st सेंचुरी में जाने का डिसाइड करते हैं। तो अब उनकी शिप भी एक खतरनाक रोबोट में कन्वर्ट हो जाती है और वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और नोबिता पे हमला करने लगते हैं। अब वो सारे हमले लिली को लग जाते हैं क्योंकि वो नोबिता को बचा रही थी, जिसके कारण अब यहाँ पर उसके सारे फायर खत्म हो जाते हैं। जब वो चेक करता है तो वो फायर उसके मुंह पर ही लग जाता है। अब वो लोग एक फायर करते हैं जिससे नोबिता और लिली एक बॉम्ब के नीचे फंस जाते हैं। तभी लिली उस बॉम्ब से छुटकारा पाके वहाँ से भागने लगती है क्योंकि बॉम्ब उसके साथ ही लगा होता है। अब यहाँ पर नोबिता उसे रोकता है लेकिन वो कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। नोबिता उसे रोकना चाहता है लेकिन वो उड़ के उस रोबोट के पास जाती है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। यहाँ पर नोबिता बहुत ही रोता है और टाइम पेट्रोल वाले लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर टाइम पेट्रोल वाले लोग नोबिता का शुक्रिया करते हैं। अब वो लोग बताते हैं कि जिस पत्थर से नोबिता टकराया वो एक बर्ड को लगा और वो बर्ड जाके एक आदमी पे गिरी और उस आदमी का चाय एक लैपटॉप पे गिरी जिससे दुनिया को खत्म होने वाला कोड नष्ट हो गया। तभी डोरेमोन कहता है कि आज हम सब लोग लिली की वजह से बचे हैं। अब यहाँ पर नोबिता रो रहा होता है। तभी टाइम पेट्रोल वाले लोग लिली को सैल्यूट करते हैं। अब यहाँ पर नोबिता अपने रूम में उदास बैठा है। तभी डोरेमोन वहाँ पर आता है और बताता है कि शिजुका, जियान और सुनियो तुम्हारे साथ उस बर्ड को देखने के लिए जाना चाहते हैं। तभी नोबिता मना कर देता है लेकिन थोड़ी देर के बाद एक बर्ड उसकी विंडो पे आके बैठता है और वो वही बर्ड होता है, लेकिन उसके पहुँचने पर वो उड़ जाता है। अब यहाँ पर नोबिता कहता है कि ये तो लिली थी और वो मेरे चेहरे पे स्माइल देखना चाहती थी। अब इसके बाद नोबिता अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।